Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to in this class. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about the new topic, the articles. There are three types of articles in a, an and the. तो आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री आर्टिकल्स को. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर all of those students they are going to appear in the FIA, PST, JEST एंड अदर कम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो. एंड फर्दर आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट दे आर न्यू ऑन माई चैनल. जो न्यू है मेरे चैनल्स पे वो मेरे वीडियो को जो है वो लाइक भी कर लें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट द एंड तक देखनी है ताकि आपको आर्टिकल जो है वो कंसीडर आउट हो जाए, आज आपको आर्टिकल समझ में आ जाए. तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स को. बेसिकली मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो है आर्टिकल्स जो होते हैं अगर इफ़ यू हैव मिस एंड द यू डोंट नो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो टेस्ट के अंदर सही तौर पे सही तरीके से पुट नहीं कर पाते आर्टिकल्स को. तो आज वो जो है इस वीडियो के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि आर्टिकल्स दा किस लिए यूज़ होता है, ए एन जो है वो किस तरह और किस जो है कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ होता है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड डेफिनेशन जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है. मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ. बेसिकली देयर आर थ्री आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ए एन द. ए एंड आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, मीन्स कि अनफिक्स हैं, ठीक है, बिकॉज दे लीव इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकिंग ऑफ. और द जो है इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल है. ये डेफिनेट आर्टिकल है बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये पर्टिकुलर चीज़ की जो है निशानदेही करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आवर डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, बट द डॉक्टर मीन्स सम पर्टिकुलर डॉक्टर, कोई ख़ास डॉक्टर है. तो ऑल थ्री आर्टिकल्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स. ये दोनों वे एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं इन्हें, एडजेक्टिव्स भी एंड डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स भी होते हैं. जो आर्टिकल जो होते हैं डिटरमाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द नाउन यूज़ होते हैं. देन जो है हम इसके रूल्स एंड फॉलो करते हैं. एंड अदर स्लाइड्स के ऊपर वन बाय वन जो है मैं आपको बताती जाती हूँ कि ये तो डेफिनेशन थी. देन जो है अब इसके हम जो रूल्स जो हैं वो यहाँ पर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने रूल्स के थ्रू वर्क किया, रूल्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया तो आर्टिकल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे, ये बहुत इजी होंगे. सो लेट स्टार्ट करते हैं एंड अदर स्लाइड्स पे जाते हैं. द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, हम यहाँ सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल यानी जो है स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यूज़ होता है. द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर नाउन से और प्लूरल नाउन से पहले भी आता है. व्हेन द नाउन इज़ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, जब नाउन जो है वो स्पेसिफिक हो और पर्टिकुलर हो तो फिर ये क्या यूज़ होता है, नाउन्स से सिंगुलर एंड प्लूरल से पहले लगता है. सेकेंड है द सिंगुलर दैट द नाउन इज़ डेफिनेट दैट इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. अगर एक ग्रुप की बात हो रही होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी तो ये रेफ़र करता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को. फॉर एग्जाम्पल द डॉग दैट बिट मी या बाइट मी रैन अवे, ठीक है, जो डॉग था उसने मुझे बाइट किया था वो भाग गया. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग. हम किसी ख़ास डॉग की बात कर रहे हैं तो द डॉग दैट बाइट मी, वो यहाँ पे जो है उसके लिए हमने दा का यूज़ किया तो दा जो है यहाँ पर वो स्पेसिफिक हो गया. जैसे एग्जांपल में अगर देखें द लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल, तो डेफिनेटली हम जो है लायन की बात कर रहे हैं कि लायन जो है वो जंगल का किंग है. तो यहाँ पे लाइन जो हो गया वो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है. सो लेट्स मूव करते हैं अनदर स्लाइड पे.
काउंट एंड नॉन काउंट यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम किस तरह यूज़ करते हैं द का। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैन बी यूज्ड विद नॉन काउंट या नॉन काउंटेबल नाउन और द आर्टिकल एंड बी ओमिटेड एंटायरली, ओमिट हो जाता है। ठीक है, जब हम नॉन काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं तो आर्टिकल जो होता है एंटायरली तौर पर ओमिट हो जाता है। सेकेंड है आई लव टू सेल ओवर द वाटर सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ द वाटर और लव टू सेल ओवर वाटर या एनी वाटर। ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, सम स्पेसिफिक मिल्क की बात हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पे द पुट होगा। परहैप्स द मिल्क यू bought earlier that day और द spilled milk all over the floor, any milk, कोई सा भी मिल्क हो सकता है। तो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल द ब्रेव आर द एडमायर्ड, ब्रेव लोग से जो ना हम एडमायर्ड होते हैं, तो ब्रेव के साथ यहाँ पे क्या है द यूज़ हुआ क्योंकि वहाँ पे ये पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ब्रेव जो है वो अनकाउंटेबल है, यहाँ पे अनकाउंटेबल थिंग्स है। ठीक है, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ हुआ कि हम काउंट नहीं कर सकते, तो द रिच जो है रिच हमने बता दिया कि यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अनदर रूल्स। जियोग्राफिकल यूज़ टू द, अब यहाँ पे जो बात हो रही है जियोग्राफिकल यूज़ टू द, तो द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सम जियोग्राफिकल प्लेसेस, एग्जाम्पल द नील, द इंडस, द अरेबियन ओशन, द हिमालय। बिफोर नेम्स ऑफ द रिलीजन्स बुक, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, हम इनको रिलीजियस बुक से पहले, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से पहले भी लगा सकते हैं। द होली कुरान, द बाइबल, द डेली जंग, द रीडर्स डाइजेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिफोर ऑल ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी यूज़ होता है। द बेस्ट बॉय, द हॉटेस्ट डे, द मोस्ट अट्रैक्टिव बिल्डिंग। बिफोर द ऑर्डिनल नंबर से भी पहले यूज़ होता है। द फर्स्ट, द थर्ड, द फिफ्थ। बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से भी पहले हम यूज़ कर सकते हैं। द गिटार, द पियानो, द सितार। बेसिकली नेम्स ऑफ नॉन काउंटेबल जो है टेरिटरीज़, इटली, मैक्सिको, बोलिविया, इस तरह के सिटीज़ आ जाते हैं। नेम ऑफ सिटीज़ में अगर हम देखें जो कि जियोग्राफिकल हैं, हैदराबाद। ठीक है, और अगर नेम्स ऑफ द हम देखें स्ट्रीट्स तो वाशिंगटन की जो है मेन स्ट्रीट है। नेम्स ऑफ देखें लेक्स में तो टाइटिकन लेक्स है, कैप्सिकन लेक्स है। नेम ऑफ माउंटेन में देखें तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। ये सब जियोग्राफिकल नेम्स है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अनदर स्लाइड। डू यूज़ द बिफोर। अच्छा जी, हम यूज़ करते हैं द का यूज़ करते हैं बिफोर किन चीज़ों के साथ? नेम्स ऑफ रिवर्स से पहले, ओशंस से पहले एंड सीज से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल द नील, ठीक है, द इंडस, द अरेबियन सी, द अरेबियन ओशन, द हिमालय। सेकेंड है पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, इससे पहले हम लगाते हैं। थर्ड है जियोग्राफिकल एरिया से भी पहले लगता है द मिडिल, द ईस्ट, द वेस्ट। देन जो है फोर्थ है द डेजर्ट और फॉरेस्ट, जैसे गुल्फ्स एंड द पेनिनसुला, द सहारा डेजर्ट, द पर्शियन गुल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट। तो इनसे पहले जो है वो इसका यूज़ होता है। तो माइंड में ये रखना है जियोग्राफिकल में आपके रेंज और रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, इक्वेटर्स आ गया। जियोग्राफिकल जो है जितना भी कवर करता है, फॉरेस्ट हो गए, इन तमाम से पहले जो है हम दा का यूज़ करते हैं। तो दा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जो मैंने डिटेल में आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया है कि स्पेसिफिक थिंग्स के लिए कहाँ कहाँ और किस तरह जो है वो यूज़ हो रहा है। अगर हम जो है एज बिफोर सच कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो होते हैं
पॉइंट आउट करें तो भी हम दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं अनदर वन इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स बेसिकली जो होते हैं ए एंड एन होते हैं। ए एंड एन जो होते हैं वो इनका यूज़ किस तरह होता है, हम वो यहाँ पे देखते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर्स, काउंटेबल एंड गिव्स द साउंड ऑफ द वाउल्स। जो साउंड दे रहे हैं वो वाउल्स की, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। एन जो इज़ यूज होता है बिफोर सच, यहाँ पे जैसे माई डॉटर रियली वांट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस, तो यहाँ पे ए किसका यूज़ हुआ, ए का यूज़ हुआ। तो दिस रेफर्स टू एनी डॉग, कोई सा भी डॉग हो सकता है। इट मीन्स कि कॉमन थिंग्स। वी डोंट नो विच डॉग बिकॉज वी हैवंट फाउंड द डॉग येट, अभी तक हमने कोई डॉग पाया नहीं है, तो इसलिए सिर्फ जस्ट वो है कि वो चाहती है डॉग खरीदना क्रिसमस पार्टी के लिए, तो यहाँ पे एज अ कॉमन यूज़ होगा। समबडी कॉल अ पुलिस मैन, किसी ने भी जो है वो पुलिस को कॉल की, तो यहाँ पे ए जो है वो एज अ कॉमन रेयर यूज़ हो रहा है। दिस रेफर्स टू एनी पुलिस, एनी पुलिस के लिए। वी डोंट नीड टू अ स्पेसिफिक पुलिसमैन, हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हम स्पेसिफिक पुलिसमैन को जो है या स्पेसिफिक एरिया की पुलिस को जो है वो कॉल आउट करें। वी नीड एनी पुलिस हु इज़ अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है, तो उसके लिए हम कॉमन के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं। When I was at the zoo, I saw an elephant. Here we are talking about a single noun, specific thing. In this case, elephant. There are probably several elephants at the zoo, but there is only one we are talking about here, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ए प्लस यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड होती है। कॉन्सोनेंट साउंड होती है जिसमें आ बॉय, आ पेन, आ चेयर, आ डॉग। अच्छा, एन यूज़ होता है सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद द वाउल्स, एन एन की वाउल्स की आवाज़ आ रही है, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। अच्छा जी, ए प्लस सिंगुलर नाउन्स बिगनिंग होती हैं विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, इवन दॉट इट मे स्टार्ट विद द वाउल्स लेटर। ए यूनिफॉर्म, जैसे कि ए यूनिफॉर्म, यहाँ पे जो है ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, वन आइट मैन, या ए यूरोपियन, यूरोपियन। ए के साथ जो है जिसकी साउंड जो है वाउल्स हो, फर्स्ट लेटर वाउल्स का हो, बट साउंड जो है वो वाउल्स की नहीं हो, तो हम उसके साथ जो है वो ए का यूज़ करते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं अपने माइंड में रखनी है। ए जैसे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ए यूज्ड बिफोर सच, कुछ एब्रीविएशंस के साथ भी, तो वो लेट्स डिस्कस करते हैं अनदर स्लाइड्स में। ए इज़ यूज्ड बिफोर सच एब्रीविएशन, जैसे NMBBS। अब देखेंगे NMBBS एक ही साउंड्स आ रही है, तो ये वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड के साथ एन का यूज़ होगा, NMNA। MNA के साथ जो देखेंगे तो फर्स्ट लेटर में आपको वाउल्स की साउंड फील होगी। सेकेंड है NSCC, एक ही साउंड, वाउल्स की साउंड जो है वो आपको फील होगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो है वो एन लगाएंगे। एन जो होता है वाउल्स की साउंड जो है, वाउल्स वेदर दे आर वाउल्स और कॉन्सोनेंट हो, बट साउंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ। सो नेक्स्ट है एब्रीविएशन यूज़ होती है ए के साथ हुज फर्स्ट लेटर गिव्स द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट, जैसे ए यूज़ होता है फॉर APHD, APIA, ADDO। मीन्स कि यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके साथ जो हैं वो एब्रीविएशन में एक ए लगाते हैं, तो APHD, API, ADDO। तो यहाँ पे जो है हम इन एब्रीविएशन के तौर पे जो है इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ए एन इज़ यूज्ड बिफोर द एब्रीविएशन। फर्स्ट दोबारा मैं एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ, जिसकी साउंड फर्स्ट लेटर जो है वो वाउल्स का, हाँ साउंड वाउल्स की, उसके साथ एन का यूज़ करेंगे,
और जिसकी कॉन्सोनेंट साउंड हो उसके साथ ए का यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अनदर। यहाँ पे ए इज़ यूज होता है बिफोर सच वर्ड्स विच हैव देयर फर्स्ट लेटर साइलेंट, जिसका फर्स्ट लेटर जो है साइलेंट होता है, एंड गिव द साउंड ऑफ द वाउल्स एट स्टार्ट। एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर, एन होटल, एन ऑनरेबल मैन। तो एन जो है वो जिसका फर्स्ट लेटर जो है विच हैव द फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है, बट साउंड जो होती है वो एक ही होती है, तो उसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ईयर, एन होटल, एन ऑनरेबल मैन। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और तमाम रूल्स और रेगुलेशंस अबाउट आर्टिकल्स जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और जिन आप लोग जो हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं, और जिन लोगों के कमेंट्स अभी रिमेनिंग हो रहे हैं उनके आंसर आपको उनके टॉपिक पे जो है वीडियो जो है मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। देन जो है वो मेरा चैनल लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको न्यू अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी। मेरा चैनल जो है वो मल्टी स्टाइल लर्निंग है। इट मीन्स के मल्टी सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ, और मीन्स के यहाँ पे आपको जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल से कनेक्ट रहिएगा।